नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये वीडियो आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर। आइए जानते हैं इस समय क्या भारत के दोनों तरफ जो सी बेसिन है, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, क्या साइक्लोन बनने जा रहे हैं, और अगर साइक्लोन बनते हैं तो इनकी संभावनाएं क्या हैं, और किन वजहों से साइक्लोन बनने की प्रोबेबिलिटी या बनने के लिए अनुकूल स्थितियां होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एल नीनो और इंडियन ओशन डायपोल की स्टेटस क्या है। वो दोनों चीजें बेहद जरूरी हैं। भले मॉनसून चला गया है, लेकिन इंडियन ओशन डायपोल या एल नीनो का रोल अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां पर एल नीनो की पोजीशन अगर हम देखें आने वाले दिनों के लिए, तो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये जीरो की लाइन है। यानी समुद्र की सतह का तापमान जिस जगह पर प्रशांत महासागर में जितना होना चाहिए, जिस पर्टिकुलर रीजन में, उससे उस रेंज के ऊपर जब जाता है एल नीनो होता है, नीचे आता है ला नीना होता है। और 0.8 डिग्री इधर, 0.8 डिग्री ऊपर की तरफ, यानी बढ़ना या घटना दोनों नॉर्मल माना जाता है। जब उससे ऊपर जाने लगे तब अलर्ट हो जाते हैं मौसम वैज्ञानिक कि अब एल नीनो या ला नीना का फेज आने वाला है। तो एल नीनो बहुत स्ट्रांग इस समय है और लगातार टेम्परेचर बढ़ता हुआ जा रहा है। इस समय हम बात कर रहे हैं अक्टूबर में, और अक्टूबर में सिचुएशन ये है लगभग 2 डिग्री सेल्सियस ऊपर एबव नॉर्मल। आमतौर पर इतना ज़्यादा होता नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग फेज में है। इसके बाद आगे बढ़ते हुए ये देखिए, ये पीक पर पहुंचेगा लगभग 2.4 डिग्री सेल्सियस के आसपास। उसके बाद ये डाउनफॉल इसमें शुरू होगा। लेकिन ये पीक के पास पहुंचने के बाद डाउनफॉल कब शुरू होगा? मार्च में जाकर। मार्च में जब डाउनफॉल शुरू होगा तब ये जानने वाली बात होगी या या अध्ययन का विषय रहेगा कि क्या आगामी मॉनसून में एल नीनो का प्रभाव रहेगा या नहीं रहेगा। फिलहाल ये स्थिति अभी जो है वो भारत के मौसम पर थोड़ा बहुत असर डाल सकती है, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून पर भी और विंटर रेन पर या विंटर सीजन पर। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन ओशन डायपोल की, जो कि पॉजिटिव फेज में है, अभी भी बना हुआ है, लेकिन ये बहुत लंबा नहीं खींचने वाला है। ये दिसंबर के बाद, दिसंबर से ये डाउनफॉल शुरू हो जाएगा और ये नॉर्मल की रेंज में आना शुरू हो जाएगा। और उससे पहले फिलहाल इसकी जो पोजीशन है अभी की अक्टूबर महीने में, वो यहाँ पर है तकरीबन 2 डिग्री सेल्सियस एबव नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर भी बना हुआ है। तो दोनों होते क्या है ये भी मैं आपको दिखा दूं। ये है इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव फेज होने का मतलब है कि ये जो दक्षिण पश्चिमी अरब सागर का रीजन है, यहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से ऊपर होना, यानी पॉजिटिव ट्रेंड में होना। अगर सामान्य से ऊपर तापमान यहां पर है तो इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव माना जाता है। और ये कंडीशन मॉनसून सीजन में तो हमें सपोर्ट करती है क्योंकि हवाएं इधर से आती हैं, लेकिन नॉन मॉनसून, जब मॉनसून वापस लौट जाता है, साउथ वेस्ट मॉनसून खास तौर पर, तो उस दौरान यहां पर साइक्लोजेनेसिस यानी साइक्लोन बनने के लिए स्थितियां अनुकूल कर देता है। वजह यह होती है कि समुद्र की सतह का तापमान, समुद्र की सतह यानी जो ऊपर पानी दिख रहा है वो, उसके अंदर भी गहराई में तकरीबन 45 मीटर तक तापमान 27-28 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होना चाहिए। तो ये ऊपर होना ही इंडियन ओशन डायपोल का पॉजिटिव होना है, और ऐसे में यहाँ साइक्लोन बनने की संभावनाएं रहती हैं। अक्टूबर में आमतौर पर अरब सागर में बहुत साइक्लोन बनते नहीं हैं, और इस समय एक डिप्रेशन यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। लो प्रेशर बना हुआ है, ये जल्दी ही डिप्रेशन बन जाएगा और उसके बाद इसके साइक्लोन बनने की संभावना भी बन सकती है। हालांकि इसके भारत की तरफ आने की संभावनाएं बहुत कम है। हिस्टोरिक एविडेंस इस बात के नहीं है कि अरब सागर में अक्टूबर महीने में बना हुआ साइक्लोन भारत पर आया हो, चाहे गुजरात हो या फिर केरल या पूरे पूरे वेस्टर्न घाट पर। चांसेस इसके अफ्रीका की तरफ जाने के हैं, तो भारत पर इसका सीधा इंपैक्ट नहीं रहेगा। और इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव है, सिर्फ इतना ही काफी नहीं है, इसके अलावा और भी पैरामीटर्स हैं जो साइक्लोन बनने के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जिसमें समुद्र की सतह का तापमान तो एक पैरामीटर हो गया। उसके अलावा वर्टिकल विंड शेयर, यानी ऊपर जो उठ रही हैं हवाएं, उनको काटने वाली जो वर्टिकल विंड्स हैं, वर्टिकल विंड जो ऊपर उठ रही है उसको जो काटने वाली हवाएं चल रही हैं पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, जैसे ट्रेड विंड्स, जेट स्ट्रीम या फिर नॉर्मल सरफेस विंड्स बोलते हैं, उन हवाओं की स्पीड कितनी है, किस डायरेक्शन से चल रही हैं। अगर यहां पर मान लीजिए कि ये हवाएं ऊपर उठ रही हैं, बादल यहां पर ऊपर उठ रहे हैं लगातार, और यहां पर कन्वेक्टिव क्लाउड्स डेवलप हो रहे हैं या होने की संभावनाएं बन रही हैं। वो कन्वेक्टिव क्लाउड्स तब डेवलप होंगे जब यहां पर कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा उस फ्रीजिंग पॉइंट में। लेकिन उससे पहले ही अगर मान लीजिए यहां पर कोई तेज हवा चल रही है और उसको ऊपर, मॉइस्चर को ऊपर उठने से पहले ही वो तेज हवा उसको काट दे, तो वो कन्वेक्टिव का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ब्रेक हो जाएगा और यहाँ पर वो क्लाउड नहीं बन पाएंगे, वो एनर्जी गेन नहीं कर पाएगा सिस्टम, तो साइक्लोन बनने की संभावना बहुत रेयर रहेगी। तो ये स्थिति फिलहाल होती है। तो वर्टिकल विंड शेयर का लो होना बेहद जरूरी है और वो इस समय यहाँ पर लो है।
तो यहाँ पर साइक्लोन बनने की संभावनाएं बिल्कुल पॉजिटिव दिख रही हैं। इसके अलावा एक आपने टर्म सुना होगा MJO, मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन। मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन एटमॉस्फेरिक वेव है। जैसे हम समुद्र की सतह की बात करते हैं या इंडियन ओशन डायपोल और एल नीनो की बात करते हैं, तो पूरे साल के मौसम में प्रभाव डालने वाला और मानसून में खासतौर पर प्रभाव डालने वाला एक एटमॉस्फेरिक वेव है MJO। दो वैज्ञानिक थे, मौसम वैज्ञानिक, मॉडर्न और जूलियन, उनका एक एक नाम लिया गया। तो दोनों के नाम पर इस टर्म को रखा गया। उन्होंने आइडेंटिफाई किया इक्वेटर पर जो धरती है, धरती के भूमध्य रेखा है बीचों बीच, और उसके चारों तरफ एक वेव चक्कर लगाती रहती है एटमॉस्फेयर में, और वो वेव 30 से 60 दिनों के अंतराल पर किसी भी जगह पर पहुंचती है। मान लीजिए कि इस जगह पर अगर अक्टूबर महीने में ये वेव गुजर रही है यहाँ से, और ये पश्चिम से पूरब की तरफ जाती है, तो यहाँ से गुजर रही है, तो अगला जो चक्कर होगा उसका, यानी पूरी धरती को चक्कर लगाने के बाद यहाँ जो पहुंचेगी, तो कम से कम 30 दिन लगेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा 60 दिन। तो दूसरा राउंड इसका 30 से 60 दिन के अंतराल पर यहाँ पर हो सकता है। अभी इसका फेज़ क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। इसका जो फेज़ है इस समय, वो इस समय फेज़ 1 में है। अफ्रीका के बिल्कुल सटे हुए रीजन पर है और धीरे-धीरे पूरब की तरफ ये मूव कर रही है। तो क्या ये साइक्लोन को बनाने में, साइक्लोन के बनने में अरब सागर या बंगाल की खाड़ी में मदद करेगी? तो कंडीशन ये है कि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने की संभावना तो कम है, लेकिन अरब सागर में है, क्योंकि यहाँ पर मॉडर्न जूलियन ओसिलेशन का प्रभाव भी है। 2 और 3 जो फेज़ हैं, चरण हैं, वो भारत के बंगाल, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हैं, और ये चरण ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका एम्पलीट्यूड, यानी उसकी जो पावर है, एनर्जी है, या उसका जो प्रभाव है, वो भी मैटर करता है। ऐसा नहीं कि एक ही प्रभाव से वो हर फेज़ में गुजर रही है। वो वेव किसी भी जगह पर प्रभाव अपना उसका ज़्यादा भी हो सकता है, किसी जगह पर कम भी हो सकता है, और हो सकता है कि इस बार जब सर्कल उसका राउंड आए तो कम रहे, अगली बार जब आए तो ज़्यादा रहे। और जब ये वेव यहाँ पर गुजरती है तो क्या चेंज आता है, ये आप देख सकते हैं। जब एटमॉस्फेयर में ये होकर गुजर रही होती है, आपने देखा होगा कई बार, जैसे जुलाई की बात करें, जुलाई में जब मानसून का जो उग्र प्रदर्शन था या बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, तो उस समय इंडियन ओशन डायपोल पॉजिटिव हो चुका था, और अरब सागर से लेकर बंगाल की खाड़ी के बीच से ये वेव गुजर रही थी। तो उसने जो अपवर्ड मोशन है हवाओं का समुद्र की सतह से, वो बहुत ज़्यादा उसने प्रोवोक किया या प्रमोट किया। तो ऐसे में स्टॉर्मी और वेट वेदर, यानी तूफानी और बारिश वाला मौसम देखने को मिलता है जब MJO गुजर रहा होता है। तो MJO ने काफ़ी अहम रोल प्ले किया था, और इस समय चरण फेज़ 1 में है, और इसके बाद 2 और 3 में पहुंचेगा। तो आने वाले समय में क्या इसका प्रभाव रहेगा, ये देखने वाली बातें होंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर जो ये साइक्लोन या डिप्रेशन, डीप डिप्रेशन बन रहा है, ये भारत के तटों से दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। ज़्यादातर मॉडल इसको इंडिकेट कर रहे हैं, और अगर ये साइक्लोन बनता है तो इसका नाम होगा तेज, और ये फिलहाल यमन या ओमान के आसपास से लैंडफॉल कर सकता है अफ्रीका में, और भारत से ये कुछ नमी चुरा सकता है। जो भारत के पश्चिमी घाट पर जो नमी यहाँ पर अरब सागर से आनी थी, उसको अपनी तरफ मिला सकता है। ऐसे में पश्चिमी घाट पर वेदर एक्टिविटीज़ बहुत रिड्यूस हो जाएंगी। दूसरी तरफ अगर हम बंगाल की खाड़ी की तरफ देखें, जो कि भारत के लिए कंसर्न का विषय है, क्योंकि इसी सिस्टम से आने वाले दिनों में भारत के कई राज्यों में बारिश होने वाली है, और इसके अलावा ये सिस्टम नॉर्थ ईस्टर्ली जो विंड्स हैं यहाँ पर चलने वाली, साउथ पेनिनसुलर रीजन पर उत्तर पूर्वी हवाएं हैं, जो कि नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी मिनी मानसून को यहाँ पर साउथ पेनिनसुलर रीजन में सेट करती हैं। ये हवाएं इस सिस्टम के प्रभाव से प्रभावित हो सकती हैं, सिस्टम की इंटेंसिटी से प्रभावित हो सकती हैं, अगर ये डीप डिप्रेशन या फिर साइक्लोन। हालांकि साइक्लोन के लिए यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कम है। अभी एटमॉस्फेयर जो कंडीशन है, विंड शेयर, वर्टिकल विंड शेयर बहुत लो नहीं है, यानी कम नहीं है। हो सकता है कि उसकी जो इंटेंसिटी हो ज़्यादा रहे, तो ऐसे में यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं करेगा। जैसे जैसे ऊपर हवा आती रहेगी, ये हवाएं ट्रेड विंड्स इसको काटती रहेंगी, लेकिन ट्रेड विंड्स बहुत ज़्यादा अभी चल नहीं रही है, और MJO यहाँ से बंगाल की खाड़ी से दूर है। समुद्र की सतह का तापमान भी बहुत फेवरेबल नहीं है। तो डिपेंड करेगा कि डिपेंड क्या करेगा, मैं कहूँगा कि अभी जो मॉडल इंडिकेट कर रहे हैं, या जो ऑब्जर्वेशन है तमाम जो मौसम वैज्ञानिक हैं सभी का, कि ये सिस्टम साइक्लोन नहीं बनेगा, ऐसा अभी शुरुआती संकेत मिल रहा है। लेकिन मैं हमेशा साइक्लोन जब बनने की संभावना होती है, या कोई स्ट्रॉन्ग वेदर सिस्टम किसी सी बेसिन में बन रहा होता है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि क्योंकि आम लोग देख रहे हैं हमें,
और आम लोगों को पहले से सतर्क रहना चाहिए। वैज्ञानिकों को मान लीजिए पता है, कन्फर्म है कि नहीं बनेगा, लेकिन मैं 2-3 बातें इस रिलेट करूँगा। वजह ये है कि एक तो इसका जो सी एरिया है वो काफ़ी बड़ा है अभी, और इसका सी ट्रेवल भी काफ़ी लंबा है। अगर ये सिस्टम तमिलनाडु जाता है तो भी अभी ट्रेवल करना है, और आगे जाता है उत्तर की तरफ तो भी ट्रेवल करना है, तो इसको एनर्जी मिलने की पूरी प्रोबेबिलिटी है। अभी लैंड के बिल्कुल करीब में नहीं है, इसलिए थोड़ी प्रोबेबिलिटी है। क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, तो क्लाइमेट चेंज में जो इतिहास रहा है, इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है, तो इतिहास पलट भी सकता है। इतिहास पलट रहा है, क्लाइमेट चेंज का असर देखने को भी मिल रहा है, तो ऐसे में लोगों को अलर्ट रहना चाहिए। और इस सिस्टम का असर इतना तो लगभग तय है कि भारत का जो पूर्वी तटवर्ती हिस्सा है, पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक का, इंक्लूडिंग पुदुचेरी, ये पूरा रीजन इस सिस्टम से प्रभावित होने जा रहा है आने वाले दिनों में। हो सकता है कि ये बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़, ओडिशा तक के रीजन में कई जगहों पर बारिश दे। इसके अलावा जल्दी ही उत्तर भारत में एक WD आने वाला है, उसका भी असर रहेगा। हालांकि अगले 10 दिनों के दौरान बहुत स्ट्रॉन्ग WD, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं आएंगे, लेकिन उत्तर भारत के पर्वतीय इलाकों में और कुछ मैदानी क्षेत्रों में कहीं कहीं पर ऑन एंड ऑफ बारिश होती रहेगी। मौसम बदल रहा है, अपना ख्याल रखिए। और खेतों में काम करते समय भी किसान भाइयों को मैं यही कहूँगा कि अपना ख्याल ज़रूर रखें, क्योंकि कई बार छोटी सी लापरवाही आपके लिए मुसीबत या मुश्किल का कारण बन जाती है, फिर आपका काम डिले होता है। और साथ ही साथ मवेशियों का भी ध्यान रखें, क्योंकि किसानों में बहुत सारे किसान भाई पशुपालक भी हैं, तो इस मौसम में परिवर्तन का असर जानवरों पर भी पड़ता है, फसलों पर भी पड़ता है, इंसानों पर भी पड़ता है। तो उसका ध्यान रखें और लगातार बने रहें किसान तक चैनल के साथ, और मैं जानकारियां देता रहूँगा आप सभी को। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।